एक दिवसीय रीवा प्रवास पर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भाजपा पर बोला हमला। उन्होंने कहा कि वो लोग अधर्मी हैं जो शंकराचार्य जी को चुनौती दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये जो भाजपा के लोग मेरा विरोध करते हैं, मैं चुनौती देता हूं कि मुझसे ज़्यादा हिंदू होकर बता दें कितने लोगों ने नर्मदा जी की पैदल यात्रा की। बता दें ये हेलीकॉप्टर में बैठ के करेंगे, गाड़ियों में बैठ कर करेंगे। ये लोग अधर्मी हैं जो शंकराचार्य जी को चुनौती दे रहे हैं। रामलला के निमंत्रण बांटने वाले ये कौन होते हैं? हम इन पर विश्वास कभी नहीं करेंगे। अयोध्या में पूरा निर्माण हो जाएगा, उसके बाद हम दर्शन करने जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी, संघ और विश्व हिंदू परिषद के आयोजन में नहीं जाएंगे। हमारे लिए आस्था का प्रश्न है। जब विधिवत मंदिर निर्माण पूरा हो जाएगा, हम लोग उसमें विधिवत जाएंगे। हम किसी के निमंत्रण से थोड़ी जाते हैं। उन्होंने कहा कि 18वीं शताब्दी में वहाँ पर छोटी सी मस्जिद वहाँ पर बनाई गई थी। वहाँ मंदिर था, राजमहल भी था, उसके प्रमाण मिले हैं। भाजपा ने मंदिर निर्माण नहीं बल्कि मस्जिद तोड़ने की राजनीति की है। 1984 के चुनाव में जब 2 सीट भाजपा को मिली, तब उन्होंने राम मंदिर की बात शुरू की। इसका थोड़ा सा इतिहास मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये जो उसे बाबरी मस्जिद कहा जाता है, वो 18वीं शताब्दी में किसी समय एक छोटी सी मस्जिद वहाँ बनाई गई। वहाँ मंदिर था, उसके प्रमाण मिले हैं। राजमहल भी था, उसके प्रमाण भी मिले हैं। और उसके बाद 1850 से निर्मोही अखाड़ा, जो कि हनुमानगढ़ी में रहते थे, निर्मोही अखाड़े ने सारा संघर्ष शुरू किया रामलला मंदिर के बारे में। आरएसएस 1925 में उसका गठन हुआ, उन्होंने कभी राम मंदिर की बात नहीं की। विश्व हिंदू परिषद जो 1964 में गठन हुआ, उसने राम मंदिर की कभी बात नहीं की। भाजपा जो कि जनसंघ बनी, उसने कभी राम मंदिर की बात नहीं की। भाजपा जो 1979-80 में बनी, उसने चुनाव 1984 का लोकसभा चुनाव में 2 सीटें रह गई, तब जाकर उन्होंने उसकी बात की। अब आंदोलन हुआ 1990 के दशक में, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, वहीं मतलब बाबरी मस्जिद जहां खड़ी हुई है वहीं मंदिर बनाएंगे। ये नारा था कि नहीं था? इसका मतलब था पहले मस्जिद तोड़ो, उसके बाद मंदिर बनाओ। क्योंकि जब तक मस्जिद नहीं टूटती थी, इनका उद्देश्य पूरा नहीं होता था। क्योंकि मस्जिद तोड़ना उद्देश्य था, मंदिर बनाना इनका उद्देश्य नहीं था। महाराज स्वरूपानंद जी का दीक्षित शिष्य हो, साथ में ये जितने भी भाजपा के जो लोग विरोध करते हैं, मेरा संघी विरोध करते हैं, मैं चुनौती देता हूं कि मुझसे ज्यादा हिंदू होके बता दें कितने लोगों ने नर्मदा जी की यात्रा की। बताओ जरा। पैदल, हेलीकॉप्टर से करेंगे, गाड़ियों में बैठ करेंगे, चले ना पैदल। ये लोग अधर्मी हैं जो शंकराचार्य जी को चुनौती दे रहे हैं, जिन्होंने निर्मोही अखाड़े का हक छीना है, जिन्होंने रामानंदी संप्रदाय का अपमान किया कि उनको रामनेश्वराचार्य जी को उन्होंने निमंत्रण नहीं भेजा। ये अधर्मी है, धर्म विरोधी है। इसलिए हम इनका पर विश्वास कभी नहीं करेंगे। जहां तक अयोध्या जी में रामलला जी का मंदिर है, उसका पूरा निर्माण हो जाने दीजिए, उस पर कलश चढ़ जाने दीजिए, ध्वजा चढ़ जाने दीजिए, दर्शन करने जाएंगे और सबके साथ चलेंगे। ने केवल इतना ही कहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी, संघ और विश्व हिंदू परिषद के आयोजन में नहीं जाएंगे। बाकी हमारे लिए आस्था का प्रश्न है। जब मंदिर निर्माण पूरा हो जाएगा, विधिवत उसमें हम लोग जाएंगे। कौन नहीं जाता है? और किसी की इजाज़त चाहिए? हमको इजाज़त चाहिए क्या निमंत्रण से हम किसी पे जाएंगे? भगवान हमको वैसे ही बुला लेता है। न्याय यात्रा कितना इफेक्ट करेगी लोकसभा चुनाव? ये राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की लड़ाई। महानगरों के जैसे अब आपके रीवा शहर में भी कैंसर का ऑपरेशन एवं कीमोथेरेपी का आयुष्मान में निःशुल्क इलाज सिर्फ और सिर्फ नेशनल हॉस्पिटल रीवा। पता है समान तिराहा, न्यू बस स्टैंड, रीवा। मोबाइल नंबर 8349240699। महानगरों के जैसे अब आपके रीवा शहर में भी आयुष्मान से निःशुल्क इलाज गालब्लेडर, पित्त की थैली की पथरी एवं किडनी की पथरी का आयुष्मान से निःशुल्क इलाज।
केवल नेशनल हॉस्पिटल में। पता याद रखें, समान तिराहा, न्यू बस स्टैंड, रीवा। मोबाइल नंबर 8349240699।